आई बिलीव एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आते हैं 13 सितंबर 2021 पर, जिस दिन था मेरा नीट का पहला एग्ज़ाम। पहला क्या, वही एग्ज़ाम था जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ। तो हम जाते हैं नीट के एक हफ्ते पहले, जब हमारे सेंटर्स अनाउंस हुए, और मैं पढ़ता था RSML लातूर में। मेरे सारे दोस्तों के सेंटर्स लातूर में ही आए, लेकिन मेरा और मेरे एक और दोस्त का सेंटर आया अहमदपुर में, जो था लातूर से 40 to 50 किलोमीटर्स दूर और मेरे गाँव से 80 to 90 किलोमीटर्स दूर। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या होना था? पैनिक, एब्सोल्युटली। इस सिचुएशन में मैं भी पैनिक हुआ और मैंने घर वालों को बताया। तो घर वालों ने मुझे कहा कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, शायद तेरा ध्यान ना भटके इसके लिए तेरा सेंटर वहाँ पे आया हो, ऐसा बहुत कुछ कह के उन्होंने मुझे समझाया। मिस्टेक नंबर 1, अगर आपका भी सेंटर अपने दोस्तों से अलग आता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, समझे। अभी आते हैं हम नीट की एक रात पहले। अब नीट की एक रात पहले मैंने सारा रिवीजन अपना कंप्लीट कर लिया था एंड उस दिन मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहा था। अब रात हो गई, खाने का टाइम है, तो खाने के टाइम मैंने लाइट सा खाना खाया। मिस्टेक नंबर 2, नीट की एक रात पहले हैवी खाना खाना, मसालेदार खाना खाना। अब इससे क्या हो सकता है? आपको एसिडिटी हो सकती है और दूसरे दिन शायद आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, समझे। तो अब आते हैं सोने के टाइम पे। अब मेरा रिवीजन अच्छा खासा हो चुका था, मैंने लाइट खाना खा लिया था, तो मैंने जल्दी सोने का ट्राई किया। देखो, मैं रोज़ सोता था 1 या 2 बजे, मुझे रात को जगने की आदत थी, पढ़ने की आदत थी, लेकिन उस दिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उस दिन मैं सो गया था ऑलमोस्ट 12 बजे, मेरा फ़ोन साइड में रख के। उस दिन मैंने रील्स थोड़ी बहुत स्क्रॉल की, आई अग्री, रील्स स्क्रॉल की मैंने, लेकिन उस दिन मैं जल्दी सो गया था। 12 बजे सोने के बाद मैंने पूरी 8 घंटे की नींद ली और मैं उठा सुबह 8 बजे। अब सुबह 8 बजे उठने के बाद सबसे पहला काम क्या था? हाँ, वो जो इमरजेंसी वाले काम थे वो तो मैंने कर लिए थे, लेकिन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम जो बचता है वो है हमारा एडमिट कार्ड लेना, हमारे फ़ोटो कॉपीज़ लेना, आधार कार्ड लेना, पैन कार्ड लेना, ड्राइविंग लाइसेंस, आपको जो भी चाहिए, जो भी आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक बैग में भर लो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मिस्टेक नंबर 3, आपका इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ना लेना। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत दोहराइए, क्योंकि अगर ये मिस्टेक आप करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही तगड़े हो सकते हैं, शायद आपको एग्ज़ाम ना दिया जाए। इसके लिए इसका बिल्कुल भी ध्यान रखो अच्छे से, समझे। अभी मैंने बैग भरने के बाद थोड़ा सा नाश्ता किया, थोड़ा सा उपमा खाया था शायद मैंने, इतना धुंधला याद है मुझे, अच्छे से याद नहीं। तो मैंने खाया एंड मैं निकल चुका मेरे सेंटर के लिए। अब मेरा सेंटर मेरे गाँव से 80 to 90 किलोमीटर्स दूर था, तो मैं लेट जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। तो मैं कितना जल्दी निकला? मैं निकला ऑलमोस्ट 5 आवर्स पहले। क्यों? मुझे पहुंचने में 2 घंटे लग जाते थे। वहाँ पे जाने के बाद मुझे कुछ देखना था कि भाई वहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेकिंग वेकिंग सही चल रही है कि नहीं। अब मैं 8 बजे निकला, मैं पहुँचा 10 बजे वहाँ पे सेंटर पे। 10 बजे पहुँचने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे नॉर्मल सी इडली चटनी पैक करके दी थी। अब इडली क्यों? क्योंकि उससे एसिडिटी नहीं होगी, पचने में थोड़ा ईजी होता है और भूख भी नहीं लगती ज़्यादा, मतलब सेटिस्फाई हो जाता है आदमी। तो इडली दी थी मुझे, तो मैं 10 बजे पहुंचा वहाँ पे। 10:30 तक मैंने वेट किया। 11 बजे मैंने ब्रंच किया अच्छे से, इडली खा लिया मैंने, पानी पी लिया और थोड़ा सा टहलने लगा, समझे। तो मिस्टेक नंबर 5, लीविंग लेट फॉर द सेंटर। अगर आप आपके सेंटर के लिए लेट जाते हो तो आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे मेरे केस में एक हुआ था कि कोई था, मतलब कैंडिडेट था जो लेट आया था एंड उसको एंट्री देने में उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया, मतलब उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तब जाके उन्होंने उसको एंट्री दे दी। डिस्पाइट वो कितना 12:30 का मेरा रिपोर्टिंग टाइम था ना, एंड वो मेरी बैच में था शायद, तो वो आया था ऑलमोस्ट 1 या 1:30 बजे। हालांकि पेपर 2 बजे था, फिर भी 1 या 1:30 बजे उसको एंट्री नहीं दे रहे थे। तो समझे आप लेट जाने के कितने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हमारी मिस्टेक नंबर 6, हैविंग हैवी ब्रंच। आपको ब्रंच ही करना है, ज़्यादा नाश्ता भी मत करो, ज़्यादा लंच भी मत करो, ब्रंच करो, बीच का रहेगा, सही रहेगा, समझे। तो 6th मिस्टेक है हैविंग हैवी ब्रंच। क्या था, मैंने 11 बजे तो ब्रंच कर लिया, लेकिन 11 से 2 तक मुझे टाइम था, 12:30 का मेरा रिपोर्टिंग था। तो 11 से 12 तक मैंने क्या किया, मैंने ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए। मतलब ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है और ज़्यादा खुला भी नहीं बैठना है, नहीं तो आप बैठोगे रील स्क्रॉल करते करते, दिस इज़ नॉट ओके। रील स्क्रॉल करोगे तो ज़्यादा माइंड में थॉट्स आएंगे, वैसी ही रील्स, एकदम रिलेट करने वाली रील्स आपको आएंगी, जिससे कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कोई भी बुक लेना है आपके साथ और पढ़ना चालू कर देना है, मतलब कुछ भी रैंडमली पढ़ो। जैसे अभी मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एंड रियल में बता रहा हूँ, उसमें से 2 क्वेश्चंस वैसे के वैसे आए थे पेपर में, एंड उसका मुझे फ़ायदा हुआ, ऑब्वियसली फ़ायदा हुआ। तो मिस्टेक नंबर 7 है टेकिंग टेंशन एंड नॉट स्टडिंग बिफोर
1 आवर ऑफ द पेपर। समझे? अब आते हैं हमारी 8th मिस्टेक पे। अब 8th मिस्टेक क्या है? आधार कार्ड फिज़िकल कॉपी लेके जानी है आपको, समझे? ये सॉफ्ट कॉपी लेके मत जाओ। अब कुछ आपको पता है कि वो एक्सेप्टेबल है, बाकी लोग को भी पता है एक्सेप्टेबल, लेकिन कुछ रूरल सेंटर्स में ना ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो आपको एक हार्ड कॉपी अपने आधार कार्ड की साथ में रखनी ही रखनी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है साथ में, जो आईडी प्रूफ है ना साथ में रखो। अब मेरा 12:30 का रिपोर्टिंग का टाइम था, तो मैंने 12:30 को अंदर जाना चालू किया। एंड जाते जाते मेरे पास एक बॉटल थी जो ट्रांसपेरेंट थी, तो उन्होंने मुझे वो भी अलाउ नहीं की, तो मैंने वो बाहर रख दी। मेरा जो सामान था वो मैंने मेरे पापा के पास रख दिया। पापा आए थे मुझे छोड़ने साथ में, तो मैंने पापा के साथ में बैग रख दिया मेरा। एंड मैं चला गया अंदर। फिर चेकिंग वैकिंग हुई थोड़ी सी, एडमिट कार्ड वगैरह दिखाया उनको, ऐसे करके मैं अंदर जाके बैठ गया। मेरा हॉल मैंने लोकेट कर लिया और अंदर जाके मैं बैठ गया। लेकिन अभी मुझे है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम, मतलब मैं जितना ज़्यादा पानी पीता हूँ मुझे उतना ज़्यादा जाने की आदत है। तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे वॉशरूम ढूंढा। वॉशरूम ढूंढने के बाद मैं पहली बार तो जाके आया, दूसरी बार मैंने पानी कम पिया। तो मिस्टेक नंबर 9 है, अगर आपको भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पानी कम पियो और वॉशरूम पहले से ही देख के रखो। ऐसा मत करो कि बीच में उठ के जाऊँगा, वॉशरूम ढूंढूंगा और फिर देखूँगा, इसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो पहले से वॉशरूम देख के रखो। मतलब अगर पेपर के बीच में आपको उठने की ज़रूरत भी पड़ती है तो आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे जाके आ सकते हो। अब देखो मेरा 12:30 का रिपोर्टिंग टाइम था, मैं अंदर गया और अंदर जाने के बाद मैंने क्या किया, मैं सो गया। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। अब मेरे के आजू बाजू के जो लोग थे ना वो सो रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। अगर आप सो जाओगे ना तो मतलब कुछ ना कुछ थॉट्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि थॉट्स नहीं आएंगे। सोना नहीं है, लेज़ी नहीं होना है बिल्कुल भी। अब मैं जाने के बाद क्या किया, मैं बैठा अंदर, आजू बाजू के लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट किया, जो इन्विजिलेटर था उससे थोड़ा इंटरेक्ट किया, आजू बाजू सराउंडिंग्स देखा, थोड़ा सराउंडिंग्स में एब्जॉर्ब हुआ। अब मेरा सेंटर जो था खेत में था, तो वहाँ पे थोड़ा बारिश का मौसम था, खेत में था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आपका सेंटर किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, पीछे कोई जनरेटर चल रहा है, इधर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो ऐसी जगह पे आपको एडजस्ट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे जाओ, आराम से बैठो, सराउंडिंग्स में एब्जॉर्ब हो जाओ। इससे क्या होगा ना कि आपका ध्यान बाद में पेपर देते टाइम भटकेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ये था हमारा 10th मिस्टेक। अब आता है हमारी 11th मिस्टेक पे, जो है डू नॉट मिस द फॉर्मेलिटीज़। आपके पास एक OMR शीट आएगी, आपके अटेंडेंस आएगी जिस पे आपको साइन करना होता है, एंड वो शीट पे आपको साइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप वो भूलते हो तो आपका रिजल्ट विथहेल्ड रह सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं हमारी 12th मिस्टेक पे। 12th मिस्टेक है चेक योर पेन बिफोर फिलिंग द OMR शीट। अब मेरे एक साथ में जो बैठा था उसका भी वही प्रॉब्लम हुआ। उसने पेन लिया और उसने पेन लिखना स्टार्ट किया तो उसको पता चला कि वो स्पिल हो रहा है, तो उसने एकदम से झट से पेन चेंज कर लिया। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको पेन चेंज कर लेना। तो मैं आगे बढ़ा, मैंने अपना OMR शीट लिया, उस पर साइन किया, उस पर सारी फॉर्मेलिटीज़ फिल की, एंड बाद में मैंने पेपर सॉल्व करना चालू किया। मिस्टेक नंबर 30, अगर आपके पैटर्न से पेपर सॉल्व करते हो, मतलब अगर आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसे पेपर सॉल्व करते हो तो उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे भी पेपर सॉल्व करना है। अब जो आप एक्सपेरिमेंट करते थे वो मॉक टेस्ट में करना था, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, इसके लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल अवॉइड करो, बिल्कुल भी मत करो। जो पैटर्न था आपका उसी हिसाब से चलो। अब मैंने पेपर देना स्टार्ट किया। पहले मैं बायोलॉजी का पेपर देखा तो बहुत ईजी पेपर था, तो मतलब मैंने पेपर देना चालू किया, एंड फिर 1 घंटे बाद मैंने देखा कि अब भी मेरा बायो का पेपर ख़त्म हो रहा है, मतलब लेट हो चुका था। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में जो पेपर ख़त्म हो जाना चाहिए था उसके लिए 1 घंटा लग गया। अब मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे केमिस्ट्री और फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। और जब मैंने फिजिक्स का पेपर सॉल्व करना चालू किया तब मुझे पता चला कि मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स बचे। तो ये थी बहुत बड़ी मिस्टेक। ऐसी मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, टाइम पे ध्यान रखना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो स्किप कर देना है, आगे बढ़ जाना है। अगर उसी क्वेश्चन पे आप अगर चिपके रहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ऐसे मत करो कि वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसी को सॉल्व कर रहे हो, आ ही नहीं रहा फिर भी कर रहे हो, ऐसा मत करो। अगर क्वेश्चन नहीं आता है पहली लाइन में आपको समझ जाएगा, पता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना तो आपको पहली लाइन में समझ आ जाएगा कि मेरे को क्वेश्चन आता है या नहीं। अगर नहीं आता तो उसको स्किप करो, आगे बढ़ो, फिर से उस पर आ जाएंगे अपन लोग, ठीक है, समझे। ऐसा होने के बाद मैंने फिर फिजिक्स का पेपर दिया, सब हो गया, एंड पेपर इन्विजिलेटर्स ने वापस ले ली। अब वहाँ पे भी मुझे डाउट था कि मैंने OMR शीट पे साइन किया है या नहीं। मिस्टेक नंबर 14, डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द पेपर एक्सेप्ट एरिया फॉर द रफर। पेपर पे आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिखना, एक डॉट भी मत मारो इन्विजिलेटर के सामने। अगर इन्विजिलेटर संकी रहा ना तो आपको पकड़ लेगा, बहुत ज़्यादा बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके लिए पेपर पे कुछ भी मत लिखो। एंड
मिस्टेक नंबर 50। पेपर होने के बाद आप चेक कर लो कि आपने OMR पे साइन किया है या नहीं। अगर आपने नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। इसके लिए मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सब लोग ने पेपर दिया एंड सब लोग सेंटर के बाहर चल दिए, लेकिन मैं सेंटर के अंदर आधा घंटा खड़ा था क्योंकि मैं इन्विजिलेटर को रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर मुझे देखने दो प्लीज़, मैंने साइन किया है या नहीं। और मैंने OMR शीट निकाला अपना एंड देखा तो मैंने साइन करना भूल गया था। तो वहाँ पे मैंने साइन किया एंड फिर मैं सेंटर के बाहर निकला। एंड जैसे ही सेंटर के बाहर निकला मेरे पापा जा रहे थे एंड पापा जा रहे थे क्योंकि उनको लगा कि मैं निकल गया हूँ पहले। तो मेरे पापा वापस आए मेरे को देख के एंड फिर उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया कि बेटा हो जाएगा। तो मैंने पापा की आंखों में देखा और कहा कि गवर्नमेंट तो पक्का है। ये देख के पापा भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया और हम लोग निकल लिए अपने घर के लिए। एंड इसके बाद एक रिज़ल्ट आया, अच्छे खासे मार्क्स आए एंड आज मैं बैठा हूँ आपके सामने। हे गाइस, आप देख रहे हैं ब्लॉग ऑफ मेडिकल। मैं हूँ विवेक, थर्ड माइनर स्टूडेंट है TNMC मुंबई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव हुआ हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन देनी है, ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है तो प्लीज़ शेयर भी कर दो। और आपका बेल नोटिफिकेशन तो ऑन होगा ही। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे बाकी वीडियोस देखना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके। टिल देन स्टे ट्यून्ड।